वाला है, क्योंकि वो प्राण तत्व को जानने वाला है, क्योंकि वो जीवात्मा को जानने वाला है, क्योंकि वो जीवात्मा को शरीर से भिन्न करना जानता है, इसलिए वो भेद विज्ञानी भी है। दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक मृत्युदेव, सबसे महान वैज्ञानिक मृत्युदेव, क्योंकि वही एक ऐसी क्षमता रखता है जो कि दूध को दूध और पानी को पानी कर सकता है। अपन धरती पर रहने वाले जीव ध्यान और योग की शरण में जाने के बावजूद वर्षों वर्ष साधना करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आत्मज्ञान की आखिरी ऊंचाइयां अपन लोग उपलब्ध नहीं कर पाते। लगे रहते हैं, पर मृत्युदेव यमराज तो पलक झपकते आता है, पलक झपकते जान लेता है, पलक झपकते हमें अलग कर देता है, पलक झपकते अपने प्राणों को अपने साथ ले जाया करता है। तो नचिकेता अपनी ओर से यमराज से पूछना चाहते हैं कि हे गुरुदेव, आप ही मुझे समझाइए कि आखिर वो आत्मज्ञान का रहस्य क्या है। एक तरह से नचिकेता मृत्यु के बारे में सवाल कर रहा है, सीधा मृत्यु से संवाद कर रहा है कि मृत्यु के उपरांत का जीवन क्या है, मैं ये समझ लूं। मृत्यु के बाद का जो जीवन होता है उसको समझ लूं। जैसे कि एक मोमबत्ती अपन जलाते हैं तो मोमबत्ती में से धुआं उठता है, ज्योति भी उठती है, बाती भी जलती है, मोम भी पिघलता है, पर धीरे धीरे अपन देखते हैं मोमबत्ती एक पल ऐसा आता है जब सब कुछ शांत और समाप्त हो जाता है। प्रश्न उठता है, आखिर कहां गई वो ज्योति, कहां गया वो धुआं, क्या था जो धुएं के रूप में उठ रहा था। आखिर इस पृथ्वी ग्रह पर मनुष्य जन्म क्यों प्राप्त करता है, इस धरती पर मृत्यु क्यों होती रहती है, क्या मृत्यु के बाद भी जीवन रहता है या मृत्यु के साथ ही जीवन समाप्त हो जाता है। क्या हमारे घर में जो संतान पैदा हुई है वो हमने ही पैदा की है या उसको पैदा करने के पीछे और भी किसी की भूमिका है। ये सब वो सवाल हैं जो कि अपन सब लोगों को चिंतन और मनन के लिए, जीवन के आध्यात्मिक चिंतन और मनन के लिए हमारे सामने सवाल उपस्थित होते हैं। मृत्यु के उपरांत का जो जीवन है, मृत्यु के बाद का जो जीवन है, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर दुनिया भर के सारे धर्म, अध्यात्म, शास्त्र रचे गए हैं और दुनिया भर के ऋषि मुनियों ने, दुनिया भर के ज्ञानी और आत्मज्ञानियों ने, तीर्थंकरों ने, अवतारों ने, पैगंबरों ने, बुद्धों ने अपनी ओर से सवाल को ढूंढने का प्रयत्न किया और इस सवाल को ढूंढने के लिए ही उन्होंने संन्यास धारण किया, विनिष्क्रमण किया, महाविनिष्क्रमण किया, वर्षों वर्ष तपस्या की। एक बड़ा पेचीदा सवाल है। मुझे लगता है मृत्यु एक शिक्षक है जो हमें जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में शिक्षा देता है। मृत्यु से बढ़कर टीचर और कौन होगा जो कि हमें मृत्यु के बारे में समझा सके, जीवन के बारे में समझा सके, जीवात्मा के बारे में समझा सके। आप लोगों ने कभी एक छोटी सी कहानी सुनी होगी। कहते हैं कि एक चित्रकार ने एक अद्भुत अनहोना चित्र बनाया। उस चित्र में एक इंसान आसमान में उड़ता हुआ जा रहा है जिसके दो पंख लगे हुए हैं और दोनों तरफ पंख लगे हुए हैं, पर उसके सिर के बाल इतने ज्यादा घने हैं कि उसके बालों से ही उसका चेहरा ढका हुआ है। बालों से ही उसका चेहरा ढका हुआ है। तो आखिर चित्रकार से पूछा गया कि भाई ये तुमने किसका चित्र बनाया है। तो बताया गया ये मैंने अवसर का चित्र बनाया है। तो बोले अवसर का चित्र बनाया, ये बात तो समझ में नहीं आई, और मान लो समझ में आ भी गई, तुमने कहा है तो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने उसमें इंसान का चेहरा क्यों बनाया, उसके दो पंख क्यों बनाए, और इंसान का चेहरा बनाया तो उनको बालों से क्यों ढक दिया। तो चित्रकार ने कहा कि भाई अवसर जब भी आता है तो पूछ के नहीं आता, वो ढका हुआ आता है,
इंसान अगर उसके पर्दे को हटा दे, बालों को हटाकर अगर देख ले, तब तो तत्काल उसके चेहरे के सौंदर्य का, अवसर का वो सदुपयोग कर लेगा। पर तो बोले कि तुमने पंख क्यों बनाए? बोले पंख इसलिए बनाए क्योंकि अवसर आता तो है, पर वापस पंख उसके लगे हुए हैं, वो हाथों हाथ उड़ भी जाया करता है। जो लोग उसका उपयोग कर लेते हैं अवसर उसका होता है, और जो उपयोग नहीं कर पाते वो पंख लगा हुआ अवसर आता है, उड़ जाया करता है। हमें हमारा मिला हुआ जीवन भी एक अवसर की तरह है, जो कि जीवन के रहस्यों को जानने के लिए है, मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए है। जो अवसर का उपयोग करते हैं वो तो उस उड़ते हुए पंछी को, जीवन को अपने में कैचअप कर लेते हैं। नहीं तो वही कबीर का दोहा मशहूर है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा, रोए और दोए पाटन के बीच में साबुत बचाना। कोई भी यहां पर साबुत बचता नहीं है। सब अपन लोग मृत्यु की कलचक्की में, जैसे गेहूं के दाने पिसते हैं ना, वैसे अपन सब लोग यहां पर पिस रहे हैं। रोज बरोज अपन सभी लोग मृत्यु के करीब बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी का हैप्पी बर्थडे आता है, वो कहता है कितनावां जन्मदिन है, तो सुनने को मिलता है साहब 50वां जन्मदिन है। 50वां जन्मदिन है। तो बोले 50 साल का हो गया हूं। बोले हो कहां गया, 50 साल तेरे छोटे हो गए, अब तू बड़ा नहीं रहा, छोटा हो गया। इसलिए जीवन के लिहाज से देखें और मृत्यु के लिहाज से देखें तो किसी 70 वर्ष के व्यक्ति के लिए अपन क्या कहेंगे? हैं? उसका जीवन छोटा हो गया कि बढ़ गया? छोटा हो गया, यानी वो मृत्यु के करीब चला गया है। इसलिए बड़ा कौन है? छोटे बच्चे बड़े हैं, क्योंकि उनके पास जीवन अभी तक बहुत बड़ा है, और जो बूढ़े हो गए हैं वो मृत्यु के करीब जा रहे हैं। यानी कब उनकी मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं है। इसीलिए तो वशिष्ठ जी, वाल्मीकि जी, विश्वामित्र जी, जो कि दशरथ के यहां पर राजगुरु के रूप में रहा करते थे, विश्वामित्र ने राम का विवाह करवाने के बाद जब जाने की रजा चाही थी दशरथ जी से, तो दशरथ ने उनसे रुकने का खूब आग्रह किया। पर विश्वामित्र जी ने कहा, भाई देखो, ज्यादा मोह ठीक नहीं है, क्योंकि कभी एक वक्त ऐसा आया था कि मैं भी मोह में अंधा हो गया था, और मेनका के हाथों मेरी दुर्गति हो गई थी, मैं फिसल गया था। तो अब ऐसी स्थिति में अगर तुम फिर मुझे रोकोगे तो ये फिर मेरे लिए मोह का निमित्त बन जाएगा। पर मैं तो तुम्हें भी यही कहूंगा कि तुम्हारे जितने दायित्व थे तुमने उनको पूरा कर लिया है। अब तो अच्छा होगा कि अपने बचे हुए शेष दायित्वों को भी पूरा करो, और तुम भी इस मोह तमिश्रा से निकल करके, इस मोह माया के जंजाल से निकल करके तुम भी अपने शेष जीवन को धन्य करो। तब एक बहुत सुंदर पद बनता है कि केश पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। केश पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। मोह महामद पान कियो, अब आत्मज्ञान को अमृत ढारो। जीवन के अंतिम अध्याय में त्याग करो और दीक्षा धारो। पुत्र को सौंप के राज और पाट, करो तप आपनो जन्म सुधारो। कि अपने शेष जीवन को अब धन्य करो, ऐसा कोई न कोई प्रयत्न और पुरुषार्थ होना चाहिए। जीवन एक अवसर है। हम सब लोग उस पंख लगे इंसान की तरह लगातार मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। जो अपने अवसर को समझेगा, जीवन को समझेगा, वो अवसर का सार्थक उपयोग कर लेगा। नचिकेता ने यमराज के सामने एक गंभीर प्रश्न रखा और पूछा कि हे गुरुदेव, हे महात्मन, चूंकि मैं आपके द्वारा शिक्षित हुआ हूं, आपने मुझे अग्नि विद्या का रहस्य समझाया, तो मैं अब आपका शिष्य हो चुका हूं, तो मेरे लिए तीसरा वर यही मैं मांगना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद, कुछ कहते हैं कि इंसान रहता है, आत्मा रहती है, प्राण रहते हैं, और कुछ कहते हैं प्राण नहीं रहते। तो आप मुझे इसका मर्म समझाएं कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। आखिर
मृत्यु के बाद क्या होता है, आप मुझे इसका मर्म और रहस्य समझाएं। ऐसा क्यों पूछा जा रहा है? मृत्यु के बारे में जानने से क्या होगा? देखिए, एक बात बताऊं, और वो ये है कि इंसान को पूरे उत्साह, उमंग के साथ, ऊर्जा के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए, पर एक बात सदा याद रखनी चाहिए कि आखिर यह शरीर मरण धर्मा है और एक दिन निश्चित तौर पर मरेगा। तो हमें उत्साहपूर्वक जीवन जीते हुए ऐसा भी जीवन के प्रति अंधा नहीं हो जाना है कि फिर हमें अपनी मृत्यु का कोई एहसास ही न रहे। आदमी जीवन को जिए। अब आज मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई परिवार खरबों खरब रुपये कमा रहा है और रोजाना और नित नई कंपनियां खोलता चला जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन ले लेते हैं टाटा, बिरला, अंबानी, इनमें से किसी को भी ले लेते हैं अपन। आज सोचो अंबानी परिवार रोज नई कंपनियां खुल रही है, रोज पैसे से पैसा खेल रहा है। वो आदमी केवल ये देख रहा है कि अब कल मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, परसों मुझे ये करना है। उसके जीवन में कभी कोई एक ऐसा ऋषि भी उनको मिलना चाहिए जो उसको इस बात का एहसास दिला सके, भाई अंबानी, एक दिन तुझे मरना भी है, इसलिए ज्यादा पंपाड़ मत पाल, इतने पंपाड़ भी मत पाल कि तेरे जीवन की शांति खत्म हो जाए। तेरा जीवन केवल पैसा नहीं हो जाना चाहिए, तुम्हारे जीवन में परिवार भी है, बच्चे भी हैं, मां बाप भी हैं, भाई भी हैं, देश भी है, धर्म भी है, समाज भी है, प्रभु भी है। वो भी तुम्हारे जीवन के एक हिस्से हैं, उन पर भी गौर करो। केवल पैसा पैसा पैसा, यही जिंदगी नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि एक दिन आखिर मरना भी है। और तय है कि कोई भी इंसान जब अपने शरीर को छोड़कर जाता है तो अपने साथ कुछ लेकर के नहीं जाता। हां, यश का शरीर पीछे जरूर छूट जाता है। तो इतना ही यश कमाओ ना कि अपयश तुम्हें छू न पाए, इतना ही पैसा कमाओ ना कि वो पैसा तुम्हारा अनुयायी रहे, न कि तुम पैसे के गुलाम और अनुयायी बन जाओ। जिंदगी में आजादी का भी आनंद होता है, सुख का भी आनंद होता है, सुख का भी सुकून होता है। पैसा सुख देता है, पर जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। एक दिन मरना भी है। जो व्यक्ति इस बात को याद रखेगा, इसके कई फायदे होंगे। पहला फायदा तो यह है कि आखिर एक न एक दिन शरीर का छूट जाना है। अगर हम इस बात का बोध रखेंगे, मृत्यु के उपरांत क्या होगा यह तो अपनी यमराज से बाद में समझेंगे, पर एक बात तय है कि मृत्यु होगी, मृत्यु के उपरांत भी जीवन है। इस बात पर अगर